बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर सिंटैक्स बुक बोर्ड की इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो पार्शियल फ्रैक्शन की है, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत से कमेंट्स आए हमारे पास कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इजी तरह से सिखा दें। तो आज हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 5x - 2 dx डिवाइडेड बाय x - 3 x + 5। जी, सबसे पहले आपने इसके अंदर चेक करना है कि आया आपका जो गिवन फ्रैक्शन है वो क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन न्यूमरेटर, ठीक है। अब वो ग्रेटर दैन आपने देखना कैसे है कि यहाँ पे देखें, जैसे x सिंगल है, x यहाँ पे सिंगल है, x के ऊपर पावर कितनी है 1, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के अंदर जब हम x को मर्ज करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब x स्क्वायर होगा तो यहाँ पे पावर जो है उसकी क्या है, ग्रेटर हो गई न्यूमरेटर से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करने के बाद अब चेक करना है कि आया वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। लीनियर सबको पता है, लीनियर क्या होता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है x की 1 होती है, वो लीनियर है। और क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या मिली हुई है, सबके अंदर x की 1, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑल आर लीनियर फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड भी आपको पता चल गया कि ये लीनियर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद चेक करना है आपने कि आया वो रिपीटेड है या नहीं है रिपीटेड। रिपीटेड मीन यानी होल पावर। होल पावर यहाँ पे है कोई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे होल पावर, यहाँ पे भी कोई होल पावर नहीं है, यहाँ पे भी कोई होल पावर नहीं है। यानी इसका मतलब है कि ये जो आपको गिवन है फ्रैक्शन वो कौन सा है, वो नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन है। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो गिवन है इस क्वेश्चन वो प्रॉपर है, लीनियर है और नॉन रिपीटेड फ्रैक्शन है। इसका मतलब है कि ये हो गया आपका केस 1। केस 1 तो आपका बहुत ही सिंपल है केस, कि उसमें करना क्या है आपको, सिंपल कि सबसे पहले आपने इसको i से रिप्रेजेंट करना है कि ये क्या है, i कितना है आपके पास 5x - 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है x - 3, सेकंड फैक्टर क्या है x + 7, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इस पूरे को, इसका जो न्यूमरेटर है वो यहीं एज इट इज़ रहेगा, और आपने नीचे के चेक करने के, नीचे जो है कितने फैक्टर हैं, नीचे कितने फैक्टर हैं, एक x - 3 है और दूसरा x + 7 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने 2 अल्फ़ाबेट लेने हैं, पहले वाले को a से रिप्रेजेंट करना है और दूसरे वाले को b से रिप्रेजेंट करना है। इसी के इक्वल्स में कर लें, यानी a/x - 3 फिर प्लस b/x + 7। जितने फैक्टर होंगे उतने ही अल्फ़ाबेट्स ऊपर आएंगे। अगर 3 फैक्टर होंगे नीचे तो a b c भी आ जाएगा, c के नीचे तीसरा फैक्टर आएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद आपने इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम किसको लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x - 3 और x + 7, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, ऑल टर्म मल्टीप्लाइंग बाय x - 3 एंड x + 7 बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है x - 3 से और x + 7 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x - 2 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा,
लेकिन इससे आपने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, इससे मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई x माइनस 3 और x प्लस 7, फिर इज इक्वल्स टू इससे करवा दिया, अब a से करवाएं मल्टीप्लाई इन दोनों को ही, x माइनस 3 और x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फिर प्लस अब b से भी करवाइए, b x माइनस 3 और x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 7। ठीक है, अब देखिए ये करने का क्या फ़ायदा हुआ है, हमारे जो डिनोमिनेटर थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गए ये पूरे के पूरे, यहाँ से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से x प्लस 7 हो गया। अब आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या है, खाली 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इस जगह पे क्या है, a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7, फिर प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। ठीक है, देखें इसका हमने सिंपल एलसीएम लिया है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं, अपना एक स्टेप ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो क्या करना है, आपने एलसीएम लीजिए, इसको इस तरफ बटरफ्लाई बनाएं। मैं आपको एक ही छोटी सी बात बताती हूँ कि बटरफ्लाई बनाएं कि ये मल्टीप्लाई करेगा a के साथ, ये फैक्टर मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। और जब दोनों चीज़ें सेम होती है, दोनों के डिनोमिनेटर पे सेम चीज़ें हों और बीच में इक्वल टू हो, तो वो दोनों डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए ये खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा, ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको आपके पास आ गई है x की पहली वैल्यू क्या है, 3 है, और दूसरी वैल्यू x की क्या है, माइनस 7। एक x की क्या है, 3 है वैल्यू, और दूसरी क्या है, माइनस 7। अब आपने इसको 1 बाय 1 इस अपने जो आपने बनाई है वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू को पुटअप करना है। जी, अब आपने जो अपनी स्टेटमेंट एक बना ली है, उसके अंदर आपने x की वैल्यू पहले 3 पुटअप करनी है, फिर x की वैल्यू माइनस 7 पुटअप करनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखिए जब x की वैल्यू 3 जब डालेंगे, तो 3 जहाँ पे है, यहाँ जब 3 के साथ 3 माइनस करेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी b फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब x की जगह पर यहाँ पर 3 डालेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या डाल रहे हैं, नाउ x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 डालेंगे और इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस के 2 इज इक्वल्स टू a एज इट इज़ रहेगा, फिर 3 प्लस 7 और प्लस b 3 माइनस 3। अब देखिए ये क्या बन गया, पूरा ये 0 हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, और ये 10a बन जाएगा, और ये 0b हो जाएगा, और ये 5 3 ज़ा 15 और माइनस के 2 कितने बन जाएंगे, 13 इज इक्वल्स टू 10a, और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड, यानी 13 अपॉन 10 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अब आपने x की दूसरी वैल्यू डालनी है। x की दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 7 है। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस 7, माइनस 7 पुटअप कर रहे हैं, 5 माइनस 7 माइनस के 2 इज इक्वल्स टू a माइनस 7 प्लस 7। अब देखें यहाँ पे ये a के साथ क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, अब प्लस b माइनस 7 माइनस के 3, 5 7 ज़ा 35 माइनस के 35 माइनस के 2 इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये 0a हो जाएगा, और प्लस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 10 और ये b। ठीक है, ये इसको ऐड करवा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 37 और इज इक्वल्स टू माइनस के 10b। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, 37 ओवर 10 इज इक्वल्स टू b। ठीक है, ये आपके पास आ गई वैल्यूज़ किसकी, b की। अब आपने अपनी इक्वेशन कौन सी उठानी है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाया था आपने, यानी i जहाँ पे रखा था आपने, तो i दोबारा रखेंगे, i इज इक्वल्स टू 5x माइनस के 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x प्लस 7 इज इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 7।
ठीक है। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगा दें, ठीक है, और dx लगा दें दोनों साइड पे, ठीक है, क्योंकि वो ऑपरेटर है इंटीग्रेशन का। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने इसकी ये राइट हैंड साइड उठानी है और राइट हैंड साइड के अंदर a की वैल्यू और b की वैल्यू पुटअप करना है। राइट हैंड साइड लीजिए, a की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 13। अब a जो है यहाँ पे बाहर पहले निकालते हैं, a ओवर dx ओवर x माइनस 3, पहले उसको अरेंज कर लें, फिर प्लस b इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस 7, ठीक है। अब a की जगह पे वैल्यू पुटअप करेंगे, कितनी है वैल्यू 13 ओवर 10 है, फिर इंटीग्रेशन dx ओवर x माइनस 3, फिर प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 37 ओवर 10, और ये इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस 7, ठीक है। जब देखिए इस तरह की वैल्यू आ जाएगी और फंक्शन क्या है आपके पास लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो इंटीग्रेट करते हुए आपके पास आंसर क्या आता है ln करके आता है, ln x माइनस 3, फिर प्लस कांस्टेंट लगाइए, फिर दोबारा ln x प्लस 7, ठीक है। ये 13 ओवर 10 है और ये 37 ओवर 10 है, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है 1 ओवर 10, तो 1 ओवर 10 दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और ln का रूल लगाइए। ln का रूल क्या होता है x माइनस 3, ये पावर बन जाएगी ऊपर 13 और प्लस ln x प्लस 7 पावर 37, ठीक है। अब इसमें ln का आपने रूल लगाना है। ln का रूल क्या कहता है कि जब प्लस साइन हो तो दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो दोनों फंक्शंस को हम डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। 1 ओवर 10 एज इट इज़ आपका पढ़ा रहेगा। ln पहला क्या है x माइनस 3 पावर 13, फिर दूसरा क्या है x प्लस 7 पावर 37, और ये आप इस तरह से करके मॉड बना देंगे और प्लस c लिख देंगे, ये आपका आ गया इसका आंसर। जी, इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखें सेम इसी तरीके का ही है कि दो जो है नीचे जो है लीनियर फंक्शन दिए हुए हैं और वो नॉन रिपीटेड हैं। सेम यही प्रोसेस है, अब आपने इसका सेकंड पार्ट खुद से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसको देखें और इसको खुद से अटैम्प्ट करें, ठीक है। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। थर्ड पार्ट है आपका इंटीग्रेशन dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको जो है चेक करना है कि आया ये क्या चीज़ है आपके पास। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तो है लेकिन इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का फार्मूला है। किसका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हम किस तरह से खोलते हैं a माइनस बी और a प्लस बी के सही खोलते हैं। तो इसको जो है मैं इस तरह से खोल दूँगी, a मेरे पास a ही है लेकिन b जो है वो क्या है x है। तो इंटीग्रेशन dx ओवर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है। फिर आपने इसको वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर देना है, i इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx ओवर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है। अब a ओवर a माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस b ओवर a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। वही सब में मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए एक ही पैटर्न रखें, एक ही पैटर्न रखने से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा क्योंकि आपको स्टेप उसके याद हो जाएंगे कि हर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा आएगा वो आपके दिमाग में होगा। ये चीज़ करने के बाद अब आपने क्या करना है, जी अब हमने जो है इसको वही मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म बाय multiply all term by a minus x and a plus x on both side। हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर ख़त्म करने होते हैं। इन डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं डिनोमिनेटर से ही हम मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड। छोटी सी बात होती है, इसको याद रखा करें अपने जहन में
कि जब भी डिनोमिनेटर ख़त्म करने हैं तो उन्हीं डिनोमिनेटर से आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो डिनोमिनेटर नीचे के ख़त्म हो देंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ बोथ साइड a माइनस एक्स और a प्लस एक्स के ज़रिए, और फिर a के साथ भी मैं यही दोनों लिखूँगी, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, फिर प्लस b के साथ भी यही लिखेंगे, a माइनस एक्स a प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। ठीक है, अब देखें इससे क्या होगा, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट गया, a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास खाली क्या बचा, 1, और इज इक्वल्स टू a के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, a प्लस एक्स। देखें a माइनस एक्स नीचे था, लेकिन अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स, फिर प्लस अब b के साथ क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आपके सामने आ गई हैं। x की 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, इसी में से ही वैल्यूज़ निकालते हैं। जो फैक्टर आपको गिवन होते हैं उन्हीं फैक्टर्स से ही आपने वैल्यूज़ निकालनी है। किस तरह से वैल्यूज़ निकालते हैं, पहला फैक्टर आपको दिया हुआ है a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x को उस साइड पे ले जाइए तो a इज इक्वल्स टू एक्स, यानी x की वैल्यू पहली क्या आ जाएगी आपके पास, a आ गई। फिर दूसरा फैक्टर आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। x इधर ही पड़ा रहेगा, a को उस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए आपको, तो a को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। यानी x की दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस a आ गई। पहली वैल्यू क्या है, प्लस a, दूसरी वैल्यू माइनस a। अब आपने यहाँ पे पुटअप करनी है, नाउ x इज इक्वल्स टू प्लस a डालेंगे हम x की जगह पे। अब देखें आपके पास यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपका 1 एज इट इज़ रहेगा, और इज इक्वल्स टू जब यहाँ पे आप x की वैल्यू a डालेंगे तो a एज इट इज़ रहेगा, और x की जगह पे क्या डाल रहे हैं आप, a, फिर प्लस b a एज इट इज़ रहेगा, और x की जगह पे a डाल रहे हैं। जब a डाल रहे हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, b के साथ क्या आ जाएगा, 0, और ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 एज इट इज़ है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, यानी 1/2a किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, फिर आप इसी तरीके से ही दूसरी वैल्यू लेंगे, x की क्या है दूसरी वैल्यू, माइनस a। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस a, अगेन इक्वेशन 1 में ही डालेंगे जो आपकी इक्वेशन 1 है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ है आपकी, राइट हैंड साइड पे आपने x की जगह पे क्या डालना है, माइनस a, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का a हो जाएगा, फिर प्लस b, ये a एज इट इज़ रहा, और x की जगह पे क्या डालेंगे, माइनस a, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का a हो जाएगा। ये यहाँ पे दोनों कैंसिल होके 0 बन जाएंगे, ये 0a हो गया, और ये यहाँ पे 2ab हो गया। तो 1 एज इट इज़ रहा, 1 इज इक्वल्स टू 2ab। अब b की वैल्यू निकालने के लिए 2a मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आपके पास b का आंसर आ गया। ठीक है, अब a की भी वैल्यू आ गई, अब b की भी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, याद होनी चाहिए चीज़ें, स्टेप हर स्टेप याद होना चाहिए। अब आपने अगेन ये पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोबारा उठाना है। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने बनाया था वो दोबारा उठाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर a और b की वैल्यू पुटअप करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन सैम्पल दोनों साइड पे लगाइए, और साथ साथ ही dx दे दें उनको। ठीक है, अब इसको सेपरेट करें, और a आपके पास एज अ कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन साइन, फिर dx ओवर a माइनस एक्स, फिर प्लस b एज अ कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन dx ओवर a प्लस एक्स। ठीक है, अब आपने a की वैल्यू डालनी है, a की भी वैल्यू क्या आई थी, 1/2a, इंटीग्रेशन dx एज इट इज़ रहा,
ये a माइनस एक्स हो गया, फिर प्लस b की भी वैल्यू क्या है 1/2a इंटीग्रेशन dx ओवर a प्लस एक्स। अब देखें लीनियर फंक्शन है, ऊपर dx है, ऊपर यानी 1 है कांस्टेंट, और नीचे लीनियर फंक्शन है आपका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आती है हमेशा ln के साथ आती है, तो 1/2a और ln a माइनस एक्स। लेकिन जब आप इसके अंदर की वैल्यू करेंगे तो अंदर क्या है x हमारे साथ नेगेटिव का है, जब नेगेटिव का x है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे शुरू में जो है आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, यानी इस जगह पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में नेगेटिव आएगा, यहाँ लगाना था मैंने माइनस के 1, मैंने शुरू में नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, फिर प्लस अब यहाँ पे भी 1/2a एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे भी ln क्या आ जाएगा a प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं अंदर की वैल्यू को इंटीग्रेट करूँगी तो यहाँ पे ये प्लस का x है तो खाली क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे c लगा दिया, और कांस्टेंट ज़रूरी होता है लगाना, और अब आपने ln का रूल लगाना है। ln का रूल क्या कहता है, अब दोनों के अंदर जो है आपके पास क्या है, ये पावर बन जाएगी नेगेटिव। जी, अब देखिए ये नेगेटिव बाहर पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे और पॉजिटिव वाला जो है वो बाहर निकाल देंगे हम, तो 1/2a इधर आ जाएगा, और ln और a प्लस एक्स, फिर माइनस 1/2a ln a माइनस एक्स, और ये प्लस c। ठीक है, अब ln का रूल लगाएंगे, 1/2a दोनों के अंदर कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, और ln, और मैंने बताया था कि प्लस साइन आएगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शंस को, और जब माइनस साइन आएगी तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, यानी ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा a प्लस एक्स, और ये आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, लॉग का रूल है, ये आपको छोटी क्लासेस में बता दिया जाता है, और ये प्लस के c, ये आपका आ गया आंसर। जी, ये अब इसका 5th पार्ट है। 4th पार्ट आप लोग खुद करेंगे, वो सेम इसी तरह का है, उसको खुद करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो आपकी। ठीक है, और अब इसका 5th पार्ट मैं करवा रही हूँ। 5th आपका जो है वो इसमें आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऊपर। ठीक है, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एज इट इज़ आपकी रहती है। आपने जितनी भी वर्किंग करनी है, लीनियर देखना है या रिपीटेड देखना है या नॉन रिपीटेड देखना है या फिर क्वाड्रेटिक देखना है, वो नीचे देखना है आपने। नीचे देखकर आप a b c का वो रखेंगे कि a b c लगाना है या फिर a x लगाना है, क्या लगाना है। ठीक है, आपको ऊपर क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है। अब आपने वही सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर देना है, इंटीग्रेटिंग इज इक्वल्स टू, फिर इंटीग्रेशन, जी आपने उसको उतार लिया। ठीक है, फिर अब आपने इसको क्या करना है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको देखने में ही पता चल रहा है कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो कैसे कॉमन लेंगे इसमें से। न्यूमरेटर आपका एज इट इज़ रहेगा x² प्लस के 2x प्लस के 3 डिवाइडेड बाय x अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, x² माइनस के 1। ठीक है, अब देखें ये x² माइनस के 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें बीच में नेगेटिव साइन है और 2 टर्म्स हैं, और 1 के ऊपर पावर लगाएं या ना लगाएं वो 1 ही होता है, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, हम न्यूमरेटर एज इट इज़ रखेंगे, x² प्लस के 2x प्लस के 3 डिवाइडेड बाय, पहला फैक्टर क्या है आपके पास x, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 1, और तीसरा फैक्टर क्या बनेगा x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 फैक्टर आ गए आपके पास। अब तीनों फैक्टर में आपने वेरिएबल ऊपर लगाने हैं। क्या लगाएंगे वेरिएबल ऊपर, पहले तो ये एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर x² प्लस के 2x प्लस के 3 डिवाइडेड बाय, पहला फैक्टर x, दूसरा फैक्टर x माइनस 1, तीसरा फैक्टर x प्लस 1। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू, अब पहला क्या लगाएंगे वेरिएबल a के नीचे क्या डालेंगे x, फिर प्लस दूसरा क्या लगाएंगे b के नीचे क्या लिखेंगे फैक्टर x माइनस 1, फिर तीसरा क्या लगाएंगे c के नीचे क्या लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x की 3 वैल्यूज़ हैं। अब देखें यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज़ निकलेंगी जो आप वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। पहली वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0, दूसरी वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जब उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, यानी x की पहली वैल्यू आपके पास 0,
दूसरी वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी -1। जब पॉजिटिव 1 उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे x की 3 वैल्यूज़ पुट अप करनी है। अब वही आपने करना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का मैं आपको एक और शॉर्टकट बता दूँ जिसको आपने देखते के साथ ही स्टेप आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखें, उसमें देखें क्या है आपके पास कि x यहाँ पे देखें इसके डिनोमिनेटर पे क्या है x है, तो अब a के साथ मल्टीप्लाई में ये दोनों फैक्टर जो हैं वो a के साथ मल्टीप्लाई में आ देंगे, ठीक है। x नहीं आएगा बल्कि x भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा a के साथ x -1 और x +1 इन दोनों के साथ आ देंगे। फिर जिस तरह से यहाँ पे x -1 है, अब यहाँ पे x -1 ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और ऊपर b के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ देंगे x आ जाएगा और x +1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब c के नीचे क्या है x +1 है, x +1 आपका ख़त्म हो जाएगा और c के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x और x -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर क्योंकि एक जैसे हैं दोनों तरफ तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे अब क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर यानी x² + के 2x + के 3, x² + 2x + के 3, इसके डिनोमिनेटर पे क्या पड़ा हुआ है x और x -1 और x +1। फिर इज इक्वल्स टू, अब a के साथ क्या आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे x -1 और x +1, डिवाइड पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है x, फिर प्लस, अब b के साथ क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा x और x +1, पहला x आएगा और दूसरा x +1 आएगा, और नीचे डिवाइड पे आपके क्या पड़ा हुआ है x -1, ठीक है। अब प्लस c के साथ क्या आएगा, x +1 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा x और x -1, नीचे डिवाइड पे क्या पड़ा हुआ है x +1, ठीक है। अब देखें ये पूरा जो है मैं डिवाइड एक बना दूंगी, ये देखें ये पूरा एक बन गया। पहला फैक्टर क्या है x, दूसरा फैक्टर क्या है x -1, तीसरा फैक्टर x +1, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बीच में क्या लगा हुआ है इक्वल टू, और इसके इस तरफ भी क्या पड़ा हुआ है x -1 x +3। तो ये शॉर्टकट आपका है जो मैंने अभी करवाया है, ये डिनोमिनेटर से और ये सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है जी, ये अब आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इनके दोनों के डिनोमिनेटर आपस में सेम थे इसलिए हमने उनको कैंसिल कर दिया बीच में इक्वल टू होने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया, खाली इसका न्यूमरेटर, और राइट हैंड साइड पे आपके पास a के साथ मल्टीप्लाई में रह गया, b के साथ रह गया और c के साथ रह गया। अब आपने इससे पहले 3 वैल्यूज़ निकाल ली थी, x की पहली वैल्यू क्या थी 0, x की दूसरी वैल्यू क्या थी 1 और x की तीसरी वैल्यू क्या थी -1, ठीक है। 3 वैल्यूज़ को आपने 1 बाय 1 डालना है, एक दफ़ा a आ जाएगा, फिर b आ जाएगा, फिर c आ जाएगा। नाउ x = 0 पुट इन अबव इक्वेशन, ठीक है। x की वैल्यू 0 पहले डालें, तो ये जब 0 डालेंगे x² की जगह पे तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 को तो वो भी पूरा 0 हो जाएगा, और +3 आपका रह जाएगा जी। x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं, 0 हो गई, फिर ये 0 और ये 3, फिर इज इक्वल्स टू, अब a 0 -1 0 +1 प्लस b, अब देखें यहाँ 0 डालेंगे ना तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर c के साथ भी x पड़ा हुआ है तो x की जगह पे 0 डालेंगे तो ये भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे खाली 3 रह गया, और यहाँ पे a के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस के 1 और प्लस के ये b आपका क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में शुरू में ही 0 आ गया तो ये पूरी टर्म को 0 कर देगा, और ये क्या हो जाएगी 0c हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या रह गया खाली 3 = -a, और अब a की वैल्यू निकालने के लिए नेगेटिव यहाँ है, इसको नेगेटिव को हम इस तरफ कर देंगे, ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय -1,
तो जब -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा। ये एक ही वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब इस तरीके से अब आपने x की दूसरी वैल्यू लेनी है और वो डालें इसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसमें आप जब 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 × 1 इज़ 2 और प्लस के 3 हो गए। फिर इज इक्वल्स टू a आपका एज इट इज़ रहा, x की जगह पे आप 1 डाल रहे हैं, 1 - 1 और 1 + 1 और प्लस b के साथ क्या है x लगा हुआ है 1 डाल देंगे वहाँ पे और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा और प्लस c x की जगह पे 1 फिर 1 माइनस के 1, ठीक है। अब देखिए 1 - 1 क्या होता है 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 से c को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस तरीके से ही यहाँ पे 1 - 1 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये a वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी 2 + 1 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6 इज इक्वल्स टू 0a। अब ये यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 × 1 = 2 यानी b कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा सब 0 हो जाएंगे तो 0c बन गया। अब 6 एज इट इज़ रहा और यहाँ पे 0 को हम ख़त्म कर देंगे और ये क्या रह गया 2b रह गया, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी 6/2 इज इक्वल्स टू b। नाउ 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई। a कितना आया था -3, b कितना आ गया 3। अब आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए नाउ x इज इक्वल्स टू -1 पुट इन अबव इक्वेशन। जो अबव इक्वेशन थी आपके पास उसमें अब आपने क्या डालना है -1 किसकी जगह पे x की जगह पे, x की जगह पे -1 डालो, -1 के ऊपर पावर क्या लगी हुई है 2, फिर प्लस 2 ये -1 और ये प्लस के 3 इज इक्वल्स टू x की जगह पे आप -1 डाल रहे हैं, a एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पे -1 ऑलरेडी है और फिर -1 फिर ये +1 है, फिर प्लस b x अकेला है उसकी जगह पे -1 फिर -1 + 1 फिर प्लस c फिर -1 फिर -1 ठीक है। तो -1 मिलके कितने हो जाएंगे -2 हो जाएंगे और ये माइनस माइनस ये कितने हो जाएंगे प्लस के 2, यानी c के साथ क्या आ जाएंगे प्लस के 2। यहाँ आप इसको पहले सॉल्व कर लें, -1 की पावर 2 इवन नंबर है, इवन नंबर नेगेटिव को हमेशा क्या करती है डिसॉल्व कर देती है, यानी वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। तो +1 आ जाएगा यहाँ पे और ये सिंगल है तो माइनस प्लस माइनस के 2 और ये प्लस के 3 फिर इज इक्वल्स टू। अब देखें ये -1 है और ये प्लस का मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब है कि पूरी टर्म आपकी 0 हो गई, यानी 0a हो गया। फिर प्लस अब b के साथ देख लें, b के साथ भी वही चीज़ है कि एक प्लस का है और एक माइनस का 1 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये पूरी टर्म जब मल्टीप्लाई में 0 है तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी 0 भी b हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 था तो -1 मिलके कितने हो गए -2 और -2 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो वो कितने हो जाएंगे माइनस प्लस 2 × 1 = 2 यानी प्लस के 2c, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें, कितना हो जाएगा -1 बचेंगे, -1 को माइनस करें 3 में से कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 2 इज इक्वल्स टू 2c। नाउ 2 के साथ 2c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, यानी 2/2 इज इक्वल्स टू c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, यानी c का आंसर आपके पास 1 आ गया। जी अब आपने दोबारा वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर उठाना है दोबारा से जो आपने बनाया था। क्या बनाया था x² प्लस के 2x और प्लस के 3 डिवाइडेड बाय x -1 और x + 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ a था, a के नीचे क्या था x, फिर प्लस b था, b के नीचे क्या था x -1, फिर प्लस c के नीचे क्या था x + 1, ठीक है।
अब आपने टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन दोनों की साइड पे लगा दें, ठीक है। जब दोनों साइड पे लगाएंगे तो उसके साथ इंटीग्रेशन के साथ dx भी देंगे, ठीक है। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और इंटीग्रेशन जो है सेपरेट कर देंगे। किस तरह से, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा यानी 1/x और ये dx, फिर प्लस अब यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x - 1 और ये dx, फिर प्लस c बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन 1/x + 1 और ये dx। देखिए हर क्वेश्चन में यही होगा, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न हर क्वेश्चन का। एक को अच्छी तरह से देखें फिर दूसरा अटैम्प्ट खुद से करें तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा करना। नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ठीक है। इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा आपको। तो अब आपने वैल्यू डालनी है, a क्या है आपके पास -3 डाल दें। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे क्या है लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का पहले भी आपको बताया है कि उसकी इंटीग्रेशन क्या निकलती है, ln के साथ आ जाता है, ln x, फिर प्लस b की वैल्यू डालें साथ साथ 3, इसकी इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी ln x - 1, फिर प्लस c की वैल्यू डालें, c क्या है 1, फिर इंटीग्रेशन उसकी करें ln x + 1 और ये आ गया प्लस c आपका, ठीक है, कांस्टेंट जो ज़रूर लगता है। अच्छा अब देखें यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव है, नेगेटिव को आपने सॉल्व करना है। नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी पावर जो है आप उसकी ln से पहले जो अगर पावर है वो क्या हो जाती है x के ऊपर आ जाएगी। किस तरह से, ln ये रूल है ना, छोटे छोटे से रूल हैं ln की, छोटी क्लासेस में आप लोगों को बता देते हैं करने, 10 क्लास से अब तो शुरू हो जाते हैं 9th क्लास से। तो x की पावर क्या बन जाएगी -3, ln से पहले जो भी वैल्यू हो वो आपके पास ऑटोमेटिकली किसके ऊपर आ जाती है, जो आपके पास ln के बाद वैल्यू लगी हुई होती है उसके ऊपर पावर बन जाती है वो। फिर प्लस, फिर यहाँ पे भी यही होगा, ln एज इट इज़ आपका रहेगा और यहाँ पे x - 1 की पावर क्या लग जाएगी, ये 3 लग जाएगी। फिर प्लस ये ln एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे क्योंकि है ही 1 तो 1 पावर आप लगाएं या ना लगाएं बात एक ही होती है और ये प्लस c आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो अभी ऊपर है न्यूमरेटर पे है, उसको उस पूरे को हम नीचे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा। जी अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, ln x की पावर -3 लगाई थी और ये दोनों क्या हैं आपके पास पॉजिटिव हैं, तो ये तो सेम है पॉजिटिव साइन के साथ, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है वैल्यू, तो इनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर रख लिया और इसका नेगेटिव जो है हमने ये नीचे उतार दिया है, ठीक है। फिर ln x की पावर 3, अब मैंने आपको बताया था कि जब प्लस साइन आएगी ln का रूल क्या होता है कि वो आपस में फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देता है, ln कॉमन ले लेंगे और फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइनस साइन होगी तो ln मल्टीप्लाई नहीं करेगा बल्कि वो डिवाइड पे अपने फंक्शन को भेज देगा। ln कॉमन ले लें, अब क्या होगा किस तरह से, x - 1 की पावर 3 और x + 1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये नीचे आपके पास चला जाएगा x³ और ये आपका आंसर आ गया +c। जी अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास, अब डिनोमिनेटर पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सबसे पहले उसके फैक्टर निकालने हैं यानी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपके पास क्या है 15 है यहाँ पे, तो 5 3 ज़ा 15, 5 में से 3 माइनस करें क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको पहले हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं किस तरह से कि इंटीग्रेशन 5 dx, न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर पे इसके हम मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं x² और ये हो जाएगा आपका माइनस के 5x और प्लस के 3x माइनस के 15, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 5 dx एज इट इज़ आपका रहेगा अपॉन x कॉमन लीजिए इसमें से, x - 5 एक फैक्टर बन जाएगा और दूसरा फैक्टर आपका बन जाएगा x + 3 बन जाएगा, ठीक है।
अब आपके पास देखें वही वाले क्वेश्चन ये पूरे बन गए जो आपने इससे पहले ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने जो किया था। सेम वही प्रोसेस है कि इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे और ये बराबर होगा हमारे पास 5/x+3 और x-5, ठीक है। और पहले वाले को हम क्या कहेंगे, a/x+3 फिर प्लस b/x-5। जी अब देखें ये मैंने इसके यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया है। अब फर्दर अब आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे और मुझे अपने कमेंट्स में भी बताइएगा ज़रूर कि आपको ये जो है समझ में आ रहा है और इसको आपने सॉल्व किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह से करें और प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी। और पेपर में एक क्वेश्चन आपको पता है कि लाजमन आएगा एक इसका, तो इस एक्सरसाइज को पक्का कर लें, लाजमन एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व कर दिया। इससे आगे जो है अब आप लोग खुद करेंगे इसको सॉल्व। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रही हूँ। जी अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 क्वेश्चन भी आपका सेम उसी प्रोसेस से ही है कि वो लीनियर फैक्टर सारे लगे हुए हैं और रिपीटेड फैक्टर नहीं है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको खुद से करेंगे। यानी पहला बन जाएगा a/x-1, दूसरा बन जाएगा b/x-5, तीसरा बन जाएगा c/x+3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मैं अगला क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। जी अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले उसमें आपने चेक करना है कि आया वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। अब देखें वो लीनियर है। सब क्या है आपके पास, ब्रैकेट जितने भी दिए हैं वो सब क्या दिए हुए, लीनियर दिए हुए हैं। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, यहाँ पे भी x सिंगल है, ठीक है, लीनियर हैं सारे। लेकिन अब यहाँ पे जो है आपके पास जो होल पावर है, वो होल पावर रिप्रेजेंट करती है किसको, कि वो रिपीटेड है, ठीक है। यानी वो 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है, वो रिपीटेड है, रिपीटेड फैक्टर है। तो रिपीटेड फैक्टर ये हो गया आपका, ठीक है। और साथ साथ लीनियर भी है, लीनियर है और रिपीटेड फैक्टर है। तो इसमें अब आपका केस 2 लगेगा, ठीक है। अब केस 2 क्या है, वही आपने i से रिप्रेजेंट करना है उसको। i क्या है आपके पास 5x+6 ओवर, पहला क्या है आपके पास x+3 फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या है x-2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, अब जितनी पावर यहाँ लगी हुई होती है हम उतने ही ऊपर वेरिएबल देते रहते हैं। पहला तो आपके पास सिंगल है फैक्टर, तो उसको तो आप a दे देंगे, यानी a के नीचे आप क्या रख देंगे, सिंगल वाला फैक्टर जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, होल पावर नहीं है, वो रख दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर फैक्टर के ऊपर कितनी पावर है, 2 है। तो अब आपने इसको 2 टाइम्स ही लिखना होगा। एक दफ़ा इसको b के साथ लिखेंगे, जब b के साथ लिखेंगे तो उसकी होल पावर नहीं लगाएंगे, प्लस जब c के साथ लिखेंगे तो इसकी होल पावर लगेगी जो आपको दी हुई है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं क्या इसको कितने फैक्टर देती, इसको मैं 3 वेरिएबल देती, एक b देती, फिर c देती, फिर d देती। b के नीचे सिंगल आता, c के नीचे डबल आता, d के नीचे ट्रिपल आता, होल क्यूब आता, ठीक है। समझ आई चीज़ कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास देखिए ये वही चीज़ आ गई जो आप सॉल्व करते आ रहे हैं अब तक। अब आपने क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड दीजिए, ठीक है। और साथ साथ ही आपने उसके dx भी लगा देना है, dx भी लगा दिया आपने, ठीक है। अब आप उसकी क्या उतारेंगे, सिंपल उसकी राइट हैंड साइड उतारेंगे उसकी साइड। जी हमने बहुत तेज़ी में इंटीग्रेशन साइन लगा दी थी, इंटीग्रेशन साइन अभी नहीं लगेगी, अभी आपने पहले वैल्यू निकालनी होती है ABC, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पहले राइट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है 5x+6 ओवर x+3 और x-2 होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पे a के साथ क्या लगा हुआ है, नीचे x+3 लगा हुआ है। अब यहाँ पे x+3 जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर पे ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, एक दफ़ा x+3, एक दफ़ा x-2
और फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें चाहे आप x माइनस 2 ही खाली लिखें, होल स्क्वायर लिखें, x माइनस 2 ना लिखें, क्योंकि उसके फैक्टर के अंदर x माइनस 2 भी तो मौजूद है ना आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो x माइनस 2 आप नहीं लिखेंगे सिंगल वाला, आप सिर्फ उसकी होल पावर वाला लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर x माइनस 2 मौजूद है आपके पास। तो आप सिर्फ इसमें यहाँ पे इन दो फैक्टर्स को लिखेंगे। जब आप एलसीएम लेते हैं तो अब यहाँ पे क्या है, a है, a के साथ नीचे क्या लगा हुआ है, x प्लस 3 लगा हुआ है। x प्लस 3 आपका ख़त्म हो जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी a के साथ मल्टीप्लाई में क्या लगेगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। फिर प्लस b के साथ पहले तो क्या है, इन दोनों में से क्या क्या नहीं है, यहाँ पे ये सिंगल है तो ये सिंगल ऊपर जाएगा, x माइनस 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या जाएगा, x प्लस 3 जाएगा। छोटी छोटी क्लासेस में हम तो ये एलसीएम करवाते हैं बच्चों को, तो ये थोड़ा सा आप उसको सीखें इन चीज़ों को। अब आप माशाल्लाह बड़ी क्लास में हैं। अब c के साथ नीचे डिवाइड पे क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर वाला पड़ा हुआ है, क्या नहीं है इन दोनों में से, यहाँ पे x प्लस 3 नहीं है, तो x प्लस 3 पूरा इसके साथ चला जाएगा c के साथ। अब डिवाइड पे दोनों देखें वैल्यू सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपके पास खाली क्या बचा, 5x प्लस के 6 इज इक्वल्स टू a के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b के साथ, क्योंकि सिंगल नीचे था और सिंगल हम उसका एक ऊपर ले आए थे पार्ट, x प्लस 3, और प्लस c के साथ x प्लस 3। जी, अब आपने a b c की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए x की वैल्यूज़ आपको दी हुई है। x की पहली वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस के 3, 2 आएगी, x की पहली वैल्यू 2 आएगी, और x की दूसरी वैल्यू माइनस के 3 आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसमें 2 डालनी है। नाउ x इज इक्वल्स टू 2 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में डालेंगे 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू a क्या हो जाएगी, 2 डालिए यहाँ पे, जी। अब देखें जब भी आपके पास होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर को आपने सबसे पहले खोलना है, उसकी इक्वेशन को आपने सही करना है, खोलना है सारे ब्रैकेट्स को, फिर आप उसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे, उससे पहले वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे, वरना आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो इसको पहले खोलेंगे हम, 5x प्लस 6 आपका एज इट इज़ रहेगा, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या खोलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2 टू ज़ा 4x और प्लस के 4। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे b से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस के 3x आ जाएंगे। फिर माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x हो देंगे। फिर माइनस के 2 से 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस के 6 हो देंगे। ये आपके पास b के साथ मल्टीप्लाई करेगी। फिर प्लस c x हो जाएगा और प्लस 3c हो जाएगी। इनको खोल लीजिए सबको ब्रैकेट्स को, तो एक्स स्क्वायर a हो जाएगा और ये माइनस के 4xa और प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये दोनों को ऐड कर दें आप तो कितने हो जाएंगे, 3 में से 2 माइनस करें 1x बचेगा। तो x को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के bx हो जाएगा। फिर माइनस के 6b, फिर प्लस के cx और प्लस के 3c। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 वेरिएबल की इक्वेशन निकालनी है, वैल्यूज़ a की, b की और c की, और आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, खाली एक x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू -3 है। तो क्योंकि ये केस 2 है तो इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर नीचे से जाके यहाँ से जाके चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, अब आपने x की, जी नाउ x इज इक्वल्स टू, पहली वैल्यू आप डाल रहे हैं 2,
तो 5 ये 2 प्लस के 6 इज इक्वल्स टू x की जगह पे 2 डाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कितने हो जाएगा 4a हो जाएगा। फिर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 और ये a प्लस के 4a एज इट इज़ रहेंगे प्लस के b और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2b माइनस के 6b और प्लस के 2c और प्लस के 3c। ठीक है, हमने 2 वैल्यू डाल दी किसकी जगह पे x की जगह पे। फर्दर सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और प्लस के 6 और इज इक्वल्स टू ये 4a और ये 4a मिलके कितने हो जाएंगे 8a और यहाँ पे माइनस के 8a और यहाँ प्लस के 4b और ये 2b और इसमें से माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 4b। ठीक है, फिर ये 2c और प्लस 3c मिलके कितने हो जाएंगे प्लस के 5c। अब देखें ये 8a प्लस का है ये 8a माइनस का है ये 4b प्लस का है ये 4b माइनस का है सब कैंसिल हो गया खाली क्या बचा यहाँ पे 5c बचा और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 5c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/5 इज इक्वल्स टू c। ये c की वैल्यू आ गई आपके पास जी। नाउ x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, हमारे पास c की वैल्यू आ गई आपके पास। c की वैल्यू आपके पास आई थी 16/5। अब आपने दूसरी वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू भी निकल सकती है b की वैल्यू भी निकल सकती है। आपके पास खाली 2 ही वैल्यू थी x की -3। ठीक है, -3 डालें वैल्यू x की जगह पे 5 माइनस के 3 और प्लस के 6 फिर इज इक्वल्स टू माइनस के 3 की पावर 2 और ये a फिर माइनस के 4 और ये माइनस के 3a फिर प्लस के 4a फिर प्लस के b और ये माइनस की 3 की पावर 2 फिर प्लस b और ये -3 फिर माइनस के 6b और प्लस के c माइनस के 3 और प्लस के 3c। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कितने हो जाएंगे 5 3 ज़ा 15 माइनस के 15 आ गए और प्लस के 6 आ गए इज इक्वल्स टू नेगेटिव है और ऊपर इवन पावर है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव को डिसॉल्व कर देगा खाली आंसर क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9a। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस के 12a और प्लस के 4a। ठीक है, ये भी नेगेटिव को डिसॉल्व कर देगा स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9b प्लस के 9b और ये माइनस के 3b फिर माइनस के 6b और ये माइनस के 3c और ये प्लस के 3c। अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है दोनों कैंसिल आउट हो गए माइनस प्लस के। ठीक है, अब ये माइनस के 6b और माइनस के 3b दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस के 9b बन जाएंगे और ये प्लस का 9b पड़ा हुआ है 9b प्लस का और 9b माइनस का कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे 9a 12a और 4a जी। आपने फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई माइनस के 9/25। ठीक है, अब देखें अब आपके पास दोबारा यही वाली अबव इक्वेशन आपने उतारी। अब इसके अंदर वैल्यूज़ तो आपके पास नहीं है अब x की क्योंकि x की खाली 2 ही वैल्यूज़ थी वो दोनों हमने डाल ली। एक से आपके पास c आ गया और एक से आपके पास a आ गया। अब b निकालने के लिए इसका क्योंकि केस 2 है तो b निकालने के लिए अब आपने क्या करना है इक्वेट करवाना है यानी इक्वेटिंग करवाएंगे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ पे इक्वेटिंग कर रहे हैं हम। इक्वल टू के इस तरफ वाला x ये है और इक्वल टू के इस तरफ वाला एक ये है वैल्यू एक ये है वैल्यू और एक ये है वैल्यू। आप कह रहे होंगे एक्स स्क्वायर भी तो है उसको क्यों नहीं लिया। भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, हमें इक्वेटिंग करनी होती है यानी सेम वेरिएबल्स की। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हम एक्स स्क्वायर को इसलिए लेंगे नहीं। अगर आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी होता तो सबसे पहले आप इक्वेटिंग में एक्स स्क्वायर वाले को लेते यानी एक्स स्क्वायर इधर वाला लेंगे और एक्स स्क्वायर यहाँ पे जितने भी थे उनको लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस साइड पे नहीं है
तो अब हम किसको लेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद किसका नंबर आता है, खाली एक्स का नंबर आता है। तो यहाँ से हम 5x लेंगे, 5x ले लिया और यहाँ से आपने x वाले जितने भी हैं वो सब इकट्ठे एक जगह कर लिए, ठीक है। फिर प्लस के bx, फिर प्लस के cx। अब इन सब में से x को कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, माइनस के 4 है और प्लस के b और प्लस के c और इज इक्वल्स टू 5x लगा हुआ है। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ खाली क्या रह गया 5। अब a की वैल्यू डालो यहाँ पे -4 एज इट इज़, a की वैल्यू क्या है -9/25 और प्लस c की वैल्यू आपके पास आई थी 16/b एज इट इज़ रहेगा और प्लस 16/5 आई थी आपके पास c की वैल्यू, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 25 है, सबसे बड़ी जो है डिनोमिनेटर वो क्या है 25 है, तो आप 25 से ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे, ठीक है। ऑल टर्म मल्टीप्लाइंग बाय 25, ठीक है। 25 ऊपर रखेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे आपके क्या होंगे, डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे, यानी 25 × 5 इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 25 और प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय b प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 16/5। अब 5 × 25, देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, यहाँ 25 से 25 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। 25 से सबको आपने मल्टीप्लाई करवाया, इसको किया, तो अब b का आंसर क्या आ गया 9/25 जी। अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, a आपके पास आ गई है माइनस के 9/25 और b आ गई है आपके पास 9/25 और c आ गई है आपके पास 16/5, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब दोबारा से आपको पता है कि क्वेश्चन उतारेंगे आप, तो वो क्या था 5x प्लस के 6/x प्लस के 3 और x माइनस के 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 2, क्योंकि ये रिपीटेड था तो इसलिए हम इसको दोबारा इस तरह से करके लिखते हैं c ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो तीन आपके पास हैं जिनकी वैल्यूज़ है a b c। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगाइए सबके साथ और यहाँ पे भी dx आ जाएगा दोनों साइड पे और इधर भी dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दें आप राइट हैंड साइड को, यानी इंटीग्रेशन a बाहर आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 3 और ये dx प्लस b बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है b की वैल्यू, इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 2 और ये dx प्लस c भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये दोनों तो आपके पास सिंपल फंक्शन है, ठीक है, लीनियर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखें ये रिपीटेड फंक्शन है। रिपीटेड फंक्शन की जो सिंपल फंक्शन है उसकी आपने इंटीग्रेशन निकाली थी ln के साथ, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले तो a b c की वैल्यू डाल दें। a कितना है आपके पास माइनस के 9/25, ठीक है। फिर इसकी इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन क्या होती है इसकी, पीछे से करते आ रहे हैं हम, ln के साथ होती है ln, और जो आपके पास वैल्यू लगी हुई होती है डिनोमिनेटर पे वो फंक्शन पूरा के पूरा ln के साथ लग जाता है ऐसे करके, ठीक है। लीनियर है, एज इट इज़ लगेगा। फिर b की वैल्यू क्या है 9/25, फिर ये भी आपके पास ln के साथ आ जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। फिर प्लस c की वैल्यू डालें 16/5। अब देखें इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाइए, ये ऊपर जाएगी वैल्यू क्योंकि इसकी पावर है x माइनस 2, अब ये क्या हो जाएगी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस के 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हुए आपको याद है कि जो भी चीज़ इसके ऊपर लगी हुई होती है उसके अंदर आपने 1 ऐड करना होता है और फिर वही पूरी चीज़ जो है आपके पास नीचे आ जाती है, यानी 2 + 1, ठीक है, ऐसे करके हो जाती है इंटीग्रेशन इसकी। सेम यहाँ पे भी वही करना है आपने, 16/5 आप एज इट इज़ रखेंगे और ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा x माइनस 2 की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस के 1 और ये प्लस के
सी हो जाएंगे, ठीक है। और ये ln जो है, ln का रूल लगाना है। इससे पहले नेगेटिव है, नेगेटिव को अंदर की तरफ लेकर आएंगे, जो अब तक हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन में। 9/25 ln और ये x माइनस 2, फिर माइनस के 9/25 ln x प्लस 3, ठीक है। और ये प्लस साइन आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। अब रूल लगाएंगे, नेगेटिव अगर साइन होगी सेंटर में तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जो कॉमन है उसको कॉमन एक दफ़ा लिख लेंगे हम। 9/25 कॉमन ले लिया, ln लगाया, ln का रूल लगाएंगे। तो ये जो पहली वैल्यू पॉजिटिव वो आपका न्यूमरेटर बनाएगी, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है माइनस की वो आपका डिनोमिनेटर बनाएगी, यानी x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 16/5 और ये ऊपर क्या हो जाएगा। अच्छा अब देखें यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव ऊपर बचेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस के 16/5 और ये माइनस के x माइनस के 2 और ये ऊपर कितना बचेगा, माइनस के 1 और नीचे भी कितना बचेगा, माइनस के 1 और ये प्लस के c। ये एज इट इज़ आपका रहेगा 9/25 ln और ये x माइनस के 2/x प्लस 3 फिर प्लस 16/5 जी। अब देखिए ये नेगेटिव साइन है, नीचे आ गई और उसकी पावर भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1 करके आपकी जो चीज़ है नीचे आ जाएगी, x माइनस के 2। अब उसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और पॉजिटिव 1 हम लगाते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे हर जगह पावर 1 मौजूद होती है। और ये -1 आपका ऊपर चला गया, ठीक है। और ये प्लस c। अब इस नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेकर आ जाएं। 9/25 आपका एज इट इज़ रहेगा ln और ये पूरा एज इट इज़ रहेगा फंक्शन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस की साइन हो जाएगी और 16/5 और 1/x माइनस 2 और ये प्लस के c। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अच्छा जी, अब देखें ये आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, समझ में आएगा आपको। ये हमारे 8 तक हो गए हैं और ये इसका पार्ट 1 है। अब इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी और केस 3 तक हम जाएंगे। और आप लोगों को कहीं से समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको ज़रूर कमेंट्स करके पूछें मुझसे। ओके जी, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी ये छोटी सी ये चीज़ जो है वो हमें आगे करने में काम मदद देती है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।